कि हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझ पर इतनी कृपा करिए कि मैं आपकी सदा सेवा करता रहूं, सदा आपके चरणों का दास बना रहूं। अब मैया कहते हैं भगवान श्री राम की 10 पीढ़ी पहले अयोध्या के राजा थे सगर। राजा सगर थे, बड़े प्रतापी, प्रजापालक और वीर धार्मिक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, केसरी और सुमति। केसरी के थे एक पुत्र असमंजस और सुमति के थे 60,000 पुत्र। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इनके भी 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 100वां अश्वमेध यज्ञ का इन्होंने घोड़ा छोड़ा तो इंद्रदेव देखकर घबरा गए, क्योंकि अगर 100वें अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्र का आसन पालेगा। तो इंद्रदेव ने एक युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई? कि जो 100वां अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसे छुपा दिया। यहाँ पे जो असमंजस थे उनका भी देश निकाला कर दिया, छुपा दिया। अब बचे 60,000 पुत्र। 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते आकाश, पाताल, पृथ्वी सब में ढूंढा, परंतु उनको घोड़ा ना मिला। फिर पहुंचे वो कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम में। इंद्रदेव ने जो कपिल मुनि के आश्रम में जो घोड़ा था अश्वमेध का, उनकी वहाँ पे जो बैठे हुए थे साधना कर रहे थे कपिल मुनि, उनके पीछे ही बांध दिया था। अब सब 60,000 पुत्र पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हम जिस घोड़े को ढूंढ रहे हैं वो कपिल मुनि यहाँ छुपा कर रखे हैं। उन्हें बुरा भला कहने लगे और कठोर वचन कहने लगे, कटु वचन कहने लगे, जिससे कपिल मुनि क्रोधित होकर जैसे ही अपनी आंख से देखा तो उनकी आंख की अग्नि से ज्वाला से जलकर 60,000 पुत्र हो गए राख। अब इनका उद्धार कैसे हो? तो राजा सगर अपने पुत्र असमंजस को बुलाते हैं। असमंजस को बुलवाया गया, सारी स्थिति बताई गई। अब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान प्रेम के उद्धार के लिए उपाय कर रहे थे, परंतु ना हो पाया। फिर उसके बाद उनके पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के बाद होते हैं भैया भगीरथ। भगीरथ जी ने घोर तपस्या की और बहुत तपस्या के बाद आती है माता गंगा। गंगा मैया आ गई इनकी तपस्या देखकर, परंतु मैया गंगा जी को हो गया अहंकार कि मेरा वेग कौन सहेगा, मेरा वेग कौन सहेगा। उनको इतना अहंकार हो गया था। तब नारद जी ने भगीरथ जी को बताया कि तुम किसकी साधना करो? भगीरथ जी से कि भोलेनाथ की साधना करो, भोलेनाथ ही इनका अहंकार तोड़ेंगे। भोलेनाथ की तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। भोलेनाथ जब आते हैं तो भोलेनाथ की जटा में सारी गंगा समा जाती है। अब 1 वर्ष तक गंगा जी भोलेनाथ की जटा में भ्रमण करती रही और उनका अहंकार टूट जाता है। तब मैया माता गंगा प्रार्थना करने लगती है भोलेनाथ से। तब भोलेनाथ क्या करते हैं? भोलेनाथ जी अपनी गंगा नचोते हैं